क्वेश्चन दिया, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब वृत्त बोलते हैं वृत्त। और क्या ये दो पैरेलल लाइन है, मतलब समांतर रेखाएं हैं जो कि टेंजेंट के फॉर्म में, मतलब हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा की तरह है, ठीक है ना। और एक ये तीसरी स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा और तीसरी स्पर्श रेखा, मतलब ये टेंजेंट, ठीक है ना। और आपको क्या प्रूव करना है, बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी, मतलब ये जो ऐसे आर घेर रहा हूँ, ये एंगल ए ओ बी को राइट एंगल प्रूव करना है, मतलब कि 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा, ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लाना है। कैसे करेंगे, आसान रास्ता। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और अगर जो हम कहते हैं कि ये एक ट्रांसवर्जल लाइन है, ये ट्रांसफर, हालांकि ये इस सर्कल के लिए, इस वृत्त के लिए टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा है, बट हम ये अगर दोनों समांतर रेखा हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, तो हम जानते हैं को इंटीरियर एंगल, है ना। को इंटीरियर एंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं कि मतलब कि जो अंतःकोण जो होता है, अंतःकोण दोनों का सम, वो 180 होता है कि नहीं होता है, 180 होता है। चलिए तो अब क्या करेंगे कि एंगल, अब देखिए यहाँ से चलिए एंगल इस रेखा से एंगल एक्स ए बी यहाँ पर लिख रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ। एंगल एक्स ए, ये मेरा चल क्यों नहीं रहा है, एक्स ए, अरे क्या हो गया, एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल, देखिए एक्स ए बी प्लस एंगल ए बी एक्स डैश, ए बी एक्स डैश, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये देखिए ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्जल लाइन, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये 1 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी को चाहेंगे तो इसको एक्स को इरेज करके यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल पी ए बी, तो वही बोलने जा रहा हूँ कि एंगल एक्स के ऊपर पी ए बी प्लस, अब इसके ऊपर ए क्या है, ए बी एक्स डैश है, उसके ऊपर ए बी क्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ए बी क्यू, ये भी कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। जरा देख लो कि दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, एक सेकेंड, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा 180 डिग्री है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, मतलब कि चेंज कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। आप लोगों का क्या है यहाँ पर, पी ए बी। अब अगर जो देखिए आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, एक याद रखिएगा बात कि अगर जो किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा हो तो आउटर पॉइंट से, मतलब वाई बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो उनके बीच में जो दो ट्रायंगल बन, देखिए एक ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना, जहाँ पे मेरा हाथ नाच रहा है, देख रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और ठीक एक ये ट्रायंगल बना। इस आउटर पॉइंट से एक ये टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा है, और ये जो है एक ट्रायंगल बना और फिर से ये ट्रायंगल बना। तो अगर स्पर्श वाई बिंदु से दो टेंजेंट हो और दो ट्रायंगल बने, तो उनका ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो दोनों एंगल अगर इक्वल होगा तो अंदर के एंगल की बात की जाएगी, तो क्या होगा, एंगल जो ओ ए बी का जो डबल होगा वो पूरा होगा। तो वही लिखने जा रहा हूँ कि ट्वाइस ऑफ एंगल इसके एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी के जगह पर ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी वी कैन राइट, एंगल ओ ए बी प्लस, ऐसे यहाँ पर देखिए ए बी क्यू है, ए बी क्यूब है, तो ए बी क्यूब है, तो पर यहाँ तक बोल रहा है ना, तो उसको मैं चाहूँ तो वही चीज़ हुआ, देखिए आउटर पॉइंट से ये भी टेंजेंट हुआ, मतलब स्पर्श रेखा हुआ, और सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया, तो एक ऊपर का ट्रायंगल ये जम रहा है जहाँ पे पेन नाच रहा है, और एक ये नीचा, देख रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या ट्रायंगल हैं, तो इनके बीच ये कोण और ये कोण, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब इक्वल होंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर इस एंगल की बात करूँगा, एंगल ओ बी सी की बात करूँ, तो क्या ओ बी सी बोलिए चाहे ओ बी ए बोलिए, बात है क्या होता है, इसके जगह पर ट्वाइस ऑफ एंगल क्या बोलेंगे हम, ओ बी ए, ओ बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा, दोनों में सब में से इन दोनों में 2 कॉमन करेंगे या फिर 2 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये एंगल ए ओ ए बी, सॉरी थोड़ा मैं साफ से, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू, अब 180 में डिवाइड करेंगे 2 से, जब यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो खत्म हुआ, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया खत्म हो गया, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री बचा। अब बताइए ये जो ट्रायंगल लिया हूँ, ये जो ए ओ बी बोल रहा हूँ, इसमें यहाँ का एंगल जो है एंगल ओ ए बी ये रहा
ये देख ये चीज़ ये और ओ बी ए यहाँ और यहाँ दोनों का सम जब 90 डिग्री हो रहा है तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एंगल होगा अकेला ए ओ बी वो भी 90 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, त्रिभुज के तीनों कोणों के फल होता है ना 180 डिग्री। तो अगर ये दो आदमी का दो एंगल मिलाकर हो रहा है अकेला 90 डिग्री, तो यानी कि अकेला जो बचा सेंटर का एंगल वो भी 90 डिग्री होगा। बात समझ रही है भाई, 3 एंगल होता है ना ट्रायंगल में, तो 3 एंगल में एक एंगल, 2 एंगल और ये बीच वाला तीसरा एंगल, तो 2 एंगल का सम जब हो रहा है 90 डिग्री तो बाकी बचा जो तीसरा एंगल वो अकेला 90 डिग्री होगा ही। वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल दिख रहा है, हाँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यही आप लोगों को ए ओ बी प्रूव करना था, आंसर कंप्लीट।